नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मध्य प्रदेश के मौसम की बात मेरे साथ में। तो वातावरण में हम देखें, हवा है, नमी है, तापमान है, लेकिन बारिश नहीं है। जब ये तीनों चीज़ें हैं लेकिन बारिश नहीं है, तो क्या कारण है? क्या ज़रूरी होता है बारिश के लिए? वो होता है सिस्टम। जी हाँ, मध्य प्रदेश के मौसम में भी फिलहाल यही देखने को मिल रहा है। जो निचले लेवल पर निचली सतही हवाएँ चल रही हैं, यानी जो सोमाली जेट जहाँ से अरब सागर की नमी मध्य प्रदेश के भागों तक आती है, वो नीचे की तरफ है और ये तेज़ी से हवाएँ चल रही हैं। पिछले 5-6 दिनों से हम देखें तो मध्य प्रदेश से ये गुजर रही हैं, लेकिन बारिश नहीं है। जब तक सिस्टम नहीं होगा, कितनी नमी हो, कितना ही तापमान अच्छा हो, कितना ही हवा अच्छी चल रही हो, तो बारिश जो है वो नहीं हो सकती। और ये सिस्टम आता है कहाँ से? वो होता है बंगाल की खाड़ी से। तो मध्य प्रदेश में जो कमी है वो है एक सिस्टम की, जो विभिन्न मौसमी वायुमंडलीय जो परतें होती हैं, वायुमंडलों का जो व्यवहार होता है उसको बदले और वो बारिश कराने में मदद करे। होता क्या है, सिस्टम एक योगदान देता है कि जो हवाएं निचले स्तर पर चल रही हैं उनको जो है ऊपर उठाता है। गर्म और नम हवा ऊपर उठती है। जो हवाएं नीचे चल रही हैं उनको ऊपर चलना चाहिए, यानी जब हवाएं ऊपर उठती हैं, मॉइस्चर ऊपर जाता है तो वो कंडेंस होता है और बारिश की बूंदें बनती हैं। उसके बाद बारिश जो है हमको प्राप्त होती है। लेकिन ये नौबत क्यों आई? आखिर मध्य प्रदेश में ये मौसम क्यों बिगड़ा हुआ है? जो लोग मुझे मेरे वीडियो देखते आ रहे हैं, आप अभी भी देख सकते हैं 17 अप्रैल 2026 को मेरा वीडियो था, जब मैंने एल नीनो के बारे में बताया था कि जब इसकी हमको मानसून की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी तब एल नीनो जो है वो हिट करेगा और बहुत बुरी तरीके से ये प्रभावित करेगा। और ऐसा होना था और उसके लक्षण हम देखें तो वायुमंडलीय जो प्रदर्शन है, व्यवहार है, एल नीनो के अनुसार अब वो प्रदर्शन दिखाने लगा है। सबसे बड़ा बात ये नहीं है, मैं बहुत ही आज सरल शब्दों में बताऊंगा आपको कि क्या होता है। देखिए, एक प्रशांत महासागर है। जिस प्रकार हम किसी देश से फ्यूल ईंधन लेते हैं वो हमारी इकोनॉमी चलाता है, उसी प्रकार से प्रशांत महासागरीय घटना हमारे मानसून को ईंधन देने का काम करती है। वहां से सप्लाई कट चुकी है। अब जितना हमारा हिंद महासागर है उसका जो योगदान है उसी पर निर्भर है कि मानसून आगे उसके ऊपर कैसा चलेगा। तो हमारा जो आईयूडी होता है, इंडियन ओशन डायपोल, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी का सागर, ये मिलके बनाते हैं इंडियन ओशन डायपोल। तो खुद का हमारा बच्चा जो है वो बिगड़ा हुआ है। दूसरे तो हमें जहाँ सप्लाई है वो तो बंद हो चुकी है। तो देखिए, एल नीनो है, ये 82 में हुआ है, 87 में हुआ है, जो पुराने लोग हैं वो समझते होंगे, और 2002 में भी है, बहुत बुरी तरीके से जो है मानसून बिगड़ा था। लेकिन उसी जैसी कंडीशन है, यानी एल नीनो तो साथ में है, जो हमारा हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी का जो योगदान रहता था वो कहीं जो है वो नजर नहीं आ रहा है। लगातार सिस्टम भी बन रहे हैं तो उनमें ऊर्जा की जो कमी है वो साफ जो है वो साफ तौर पर जो है देखी जा रही है। और मैंने लगातार इस बात पर चर्चा की है कि ये सामान्य वर्षों की तरह वर्ष नहीं है कि बारिश जो है वो काम चला देगी। ये अलग तरह का है जहाँ पर एल नीनो तो है और सारे दूसरे कारक एमजे होता है, अरब सागर के तापमान है, बंगाल की खाड़ी है, तमाम जो परिघटनाएं मौसम भारतीय मानसून प्रभावित करती है वो भी इसके खिलाफ बनी हुई है। हमारा खुद का आईओडी जो है वो साइलेंट बना हुआ है, उसमें न्यूट्रल मोड में लगातार वो सोया हुआ है। तो हमें इसी प्रकार का जो है वो वेदर देखने को मिलेगा। आज भी आप मेरा 17 अप्रैल 2026 का वीडियो देखेंगे तो मैंने साफ तौर पर कहा था कि मानसून की जब ज्यादा जरूरत होगी तब एल नीनो बुरी तरीके से जो है वो हिट करेगा भारत को, और वही जो है हमें देखने को मिल रहा है। अब चर्चा थोड़े से मध्य प्रदेश के आगे की वेदर की। देखिए, एक सिस्टम बंगाल की खाड़ी में है, अस्तित्व में है, लेकिन वो कमजोर है। वो अभी से दिख रहा है कि जो उसका वर्टिकल विंड शेयर है वो बहुत ज्यादा हो रहा है। वो कई दिनों तक जो है बंगाल की खाड़ी के आसपास उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन भागों में बना रहेगा। हालांकि पूर्वी मध्य प्रदेश में कुछ गतिविधि शुरू होंगी, मंडला, डिंडोरी, शहडोल, रीवा, मऊगंज, सतना, अनूपपुर, सिंगरौली, इनमें कुछ जो है वेदर की घटनाएं अगले 2 से 3 दिनों में जो है शुरू हो जाएंगी। हालांकि कल कुछ जो पैचेस में बारिश हमको देखने को मिली, जो गुना, शिवपुरी, थोड़ा सा भाग सागर, दमोह और नरसिंहपुर, जबलपुर होते हुए, ये एक पैटर्न हमें बना था, लेकिन वो ऐसा नहीं लग पाया कि एक्सेस ऑफ मानसून को नीचे की तरफ खींचा है। हो सकता है कोई ऑनगोइंग ट्रफ होती है जो थोड़े से समय के लिए वातावरण में संवेदनीय मौसमी परिस्थिति इस तरह की बनती है कि गर्म हवाएं ऊपर उठती हैं और बारिश जो है वो देती है, वो उसका नतीजा था। और आगे मध्य प्रदेश के वेदर में बात करें, ये सिस्टम जैसे जैसे सतही क्षेत्रों की तरफ आएगा तो पूर्वी मध्य प्रदेश में, पहले हम आज बात करें 16 जुलाई है, 16 से 19 जुलाई में मौसम की जो बारिश की घटना है वो शुरू हो जाएंगी। लेकिन पैटर्न वही रहने वाला है कि इक्का दुक्का कुछ स्थानों पर होगी, कुछ स्थानों पर जो इंतजार रहेगा। भले ही ये सिस्टम मध्य प्रदेश की तरफ कमजोर हो जाएगा आते आते, लेकिन बारिश की उम्मीद अभी भी बनी हुई है। 20 जुलाई के आसपास वो समय रहेगा जब मध्य प्रदेश में विस्तारित रूप से बारिश की जो गतिविधि बढ़ेंगी। बात करें संपूर्ण मध्य प्रदेश में, चाहे वो मालवा का रीजन हो, निमाड़ का रीजन हो, विंध्याचल क्षेत्र हो, महाकौशल क्षेत्र हो,
तो 20 जुलाई के बाद ही ये सिस्टम कुछ ना कुछ वो जो बारिश देगा, लेकिन उस समय भी कुछ जिले ऐसे रह जाएंगे जहाँ पर ये सिस्टम बारिश देने में नाकाम रहेगा। तो जो ये कम दबाव का क्षेत्र है, जैसे जैसे मध्य प्रदेश के पास आएगा, देखना होगा कहाँ इस बार कई बार ट्रैक बदल जाते हैं, कितना ये सशक्त रह पाएगा। हाँ, बारिश मध्य प्रदेश में जरूर होने वाली है। ज्यादातर जो अच्छी गतिविधि है वो 20 जुलाई के आसपास देखने को मिलेंगी। 20 जुलाई के बाद अभी जो 3-4 दिन है वो जबलपुर संभाग और रीवा संभाग, शहडोल संभाग के कुछ जिले रहेंगे जहाँ पर जो है बारिश वो अच्छी देखने को मिलेगी। इसके बाद 20 जुलाई के बाद अलग अलग जगहों पर लगभग सभी जिलों में मध्य प्रदेश में नीमच, मंदसौर, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, रायसेन, चाहे वो भोपाल संभाग, ग्वालियर, चंबल संभाग के जिले में, सभी में बारिश की मात्रा बढ़नी पड़ेगी। लेकिन 20 जुलाई के बाद पूरा सप्ताह लग जाएगा, जिसमें कई जगह पर जो है वो बारिश जो होना थी उतनी नहीं हो पाएगी। कुछ जगहों पर ये बारिश होगी, लेकिन आगे स्थिति बहुत ही बेकार मैं कह सकता हूँ। कोई भी ऐसा फैक्टर या कोई भी कारक मानसून का ऐसा उभर के नहीं आ रहा है जो सहारा दे भारतीय मानसून को। उम्मीद करते हैं कि जो सिस्टम है वो सशक्त रहे मध्य प्रदेश की तरफ और बहुत अच्छी बारिश देने में उसका योगदान रहे। आज के इस वीडियो में फिलहाल इतनी ही। अगर जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें और अन्य लोगों तक भी पहुंचाएं। अब तक के लिए धन्यवाद।